तो आप उसके बारे में चर्चा कीजिए संसद में। कितनी बार करे सरकार, कितनी बार करे? सीएनआरसी को लेकर के 1000 बार कर चुकी है। ना शीतकालीन सत्र चलने देता है विपक्ष, ना बजट सत्र चलने देता है विपक्ष, ना फिर वो जो मॉनसून सत्र आता है ना वो चलने देता है। तीनों सत्र का आप इतिहास उठा के देख लो पिछले टाइम का, सिर्फ काले झंडे, हाय हाय, तालियां बजाना, जंतर मंतर पे हाय तौबा करना। एक बार भी तीनों सत्रों में विपक्ष ने, मजबूत विपक्ष है आज की डेट में, देश का मुद्दा उठाया तो बताओ। हम डरेंगे क्यों एसआईआर से? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बोल दे भाई एसआईआर करा ले, मैं कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक चीज मानना है, एसआईआर पहले सबसे पहले मोदी जी से शुरू होना चाहिए। चुनाव आयोग और भाजपा दोनों, मतलब ये तो वही बात होगी कि कांग्रेस बोल रहा है कि चुनाव आयोग नहीं भाजपा आयोग है, तो आप भी यही मानते हैं? या ऑफ कोर्स बोलना है चुनाव आयोग नहीं ये भाजपा आयोग है। देखिए, भाजपा आयोग है, भाजपा सुप्रीम कोर्ट है, भाजपा हाई कोर्ट है, भाजपा ईडी है, भाजपा सीबीआई है, भाजपा का लाल किला है, भाजपा की रेलवे है, भाजपा के एम्स है, भाजपा की आईआईटी है, भाजपा के ट्रिपल आईआईएम है, ट्रिपल आईआईटी है, भाजपा की वंदे भारत नमो भारत है, भाजपा का ही जो जल से जल नल की योजना है, भाजपा का ही सब कुछ भाजपा का ही है। बीएसएनएल बिक गया, भाजपा ने बेच दिया। अरे तथ्यों पे बात कब करोगे? कभी जीवन में उद्देश्य बनाया है कि तथ्यों पे, फैक्ट पे कब बात करनी है? आप कह रहे हो मोदी जी से शुरू करो। मोदी जी जिंदा हैं? मोदी जी इस देश के नागरिक हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनकी जांच कराने की बात कर रहे हो? उनकी जांच तो सबसे पहले ही हुई होगी। एक मुख्यमंत्री की शपथ ली तो जांच के बिना ले ली होगी क्या ऐसे ही? यार क्या है, फ्रॉड है या देश हित में है? देखो जी, हमारे लिए तो सही है, हम इंडियन है तो हमारे लिए सही है। हम घुसपैठिया नहीं है, तो हम डरेंगे क्यों एसआईआर से? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बोल दे भाई एसआईआर करा ले, मैं कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक चीज़ मानना है, एसआईआर पहले सबसे पहले मोदी जी से शुरू होना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल वही स्कूटी का टेस्ट होता है, इलेक्ट्रिक स्कूटी का, तो वो पहले अपने कंपनी पे टेस्ट करके देखते हैं, ये नहीं कि पब्लिक पे। तो अब मेरा भी मोदी जी से यही विनती है, आप पहले अपने पॉलिटिशियंस पे, अपने कार्यकर्ता पे कराइए, उसके बाद पब्लिक पे कराइए। चुनाव आयोग और भाजपा दोनों, मतलब ये तो वही बात होगी कि कांग्रेस बोल रहा है कि चुनाव आयोग नहीं भाजपा आयोग है, तो आप भी यही मानते हैं? या ऑफ कोर्स बोलना है चुनाव आयोग नहीं ये भाजपा आयोग है। देखिए, भाजपा आयोग है, भाजपा सुप्रीम कोर्ट है, भाजपा हाई कोर्ट है, भाजपा ईडी है, भाजपा सीबीआई है, भाजपा का लाल किला है, भाजपा की रेलवे है, भाजपा के एम्स है, भाजपा की आईआईटी है, भाजपा के ट्रिपल आईआईएम है, ट्रिपल आईआईटी है, भाजपा की वंदे भारत नमो भारत है, भाजपा का ही जो जल से जल नल की योजना है, भाजपा का ही सब कुछ भाजपा का ही है। बीएसएनएल बिक गया, भाजपा ने बेच दिया। अरे तथ्यों पे बात कब करोगे? कभी जीवन में उद्देश्य बनाया है कि तथ्यों पे, फैक्ट पे कब बात करनी है? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? आज आपको पता है जापान से तुलना करते हो, जापान जो है मानव के पैरों से बिजली बनाने वाला देश बन गया। भैया वहाँ जातियों में नहीं बढ़ते हैं, वहाँ धर्मों की लड़ाई नहीं है। वहाँ पे ये देखते नहीं है कि नल का पाइप लगाना है तो पहला पाइप किसको दे, कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, कहीं SC ST OBC नाराज ना हो जाए, कहीं दलित ना नाराज हो जाए, कहीं ब्राह्मण ना नाराज हो जाए, कहीं राजपूत ना नाराज हो जाए। वहाँ ये चीजें नहीं सोची जाती हैं। आप कह रहे हो मोदी जी से शुरू करो। मोदी जी जिंदा हैं? मोदी जी इस देश के नागरिक हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनकी जांच कराने की बात कर रहे हो? उनकी जांच तो सबसे पहले ही हुई होगी। एक मुख्यमंत्री की शपथ ली तो जांच के बिना ले ली होगी क्या ऐसे ही? हवा में किसी को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया होगा? तो बात कौन सी कर रहे हो? लॉजिकल तो करो कि इंसान भी कहे हाँ भाई बंदे ने बात लॉजिकल कर रही है। ये तो बोल रहे हैं लॉजिकल ही नहीं है, तो आपकी बातों में लॉजिक ही नहीं है। इन्हें लॉजिकल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा भाई पहले टेस्टिंग पब्लिक के करने से पहले अपने आप पे करो। जैसे कि भाई ये भाई कल को डॉक्टर बनेगा, एक मिनट, कल को ये डॉक्टर बनेगा तो पहले अपनी किडनी की जांच करेगा, अपनी किडनी का ऑपरेशन करेगा। मैं अपनी से करने से पहले मुर्दे क्या करूंगा? और हाँ भैया ये मुर्दों की हो रही है, जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं SIR, ये लाशें जो यहाँ पे पनप रही हैं, हमारे देश का हक खा रही हैं, ये उन्हीं को भगाने के लिए SIR हो रहा है। और जो लोग धरती को छोड़ करके स्वर्गों में चले गए हैं, उनका नाम काटने के लिए हो रहा है। आप एक बात बताओ मुझे, इलेक्शन के बाद SIR का क्या करती है? आपने इलेक्शन हो गया, फिर इलेक्शन उसका मुद्दा भी खत्म। हाँ, मुद्दा खत्म होना तो बिहार हो गया, क्या आपके यूपी में? अरे सुनो ना मुझे, आपकी सरकार ने कभी ये कहा कि हमने झारखंड से इतना लोगों को फ्लाइट में बिठा के बाहर छोड़ के है, या फिर बिहार से इतना लोगों को पकड़ के बाहर छोड़ के है? कहाँ छोड़ के? देखिए, जो भाई का सवाल है ये भी ममता जी भी पूछ रही कि आपने घुसपैठियों को पकड़ा बिहार में, तो कम से कम डाटा तो दीजिए कि हाँ हमने इतने घुसपैठियों को पकड़ा। मैं बताता हूँ, अब यही तो कमी है कि लोग समझते नहीं है। 25 घुसपैठियों को उठा करके बाहर फेंका था समुद्र में। सुनो अभी, सुनो तो सही।
यार, सुनो तो सही। जैसे जैसे पकड़ा पुलिस ने, गवर्नमेंट के पास आया, 25 उठा के बाहर फेंके। प्रशांत भूषण एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चले गए मानवता की हत्या को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत चलता है देश। प्रधानमंत्री क्या द्रौपदी मुर्मू जी भी अगर धरने पे बैठ जाए जंतर मंतर, तब भी संविधान नहीं पलटा जा सकता है। अब पूछो कि देश के संविधान के तहत प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील अगर इन बांग्लादेशियों को बचाने का काम करेंगे, तो आप क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? तो आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार को संविधान पलट दे, संविधान की धज्जियां उड़ा दे। तो संविधान की धज्जियां उड़ाने के मैंने बात का, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करें, अगर ऐसे वकीलों के हाथ में अगर आप लाइसेंस दोगे तो ऐसे ही होगा। ये लाइसेंस कौन देता है? सरकार एजुकेशन के दम पे मिलता है। क्या आपकी एजुकेशन के बल पे मिलता है? एजुकेशन की बल पे मिलती है ना। एजुकेशन का हक छीन ले सरकार। यार ये कैसे लोग हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आता। भारत में कह रहे वकील जो बनता है कैसे उसको डिग्री दे देते हो? तो सांसद में क्यों मतलब बता क्यों नहीं रहे हैं कि क्या मामलात है इसके बारे में? किस चीज को लेकर? जैसे कि 2003 से पहले जितने भी लोग आए हुए हैं, यही ना कहना है आपका, यही विषय है ना, तो आप उसके बारे में चर्चा कीजिए संसद में। कितनी बार करे सरकार, कितनी बार करे? CNRC को लेकर के 1000 बार कर चुकी है। ना शीतकालीन सत्र चलने देता है विपक्ष, ना बजट सत्र चलने देता है विपक्ष, ना फिर वो जो मॉनसून सत्र आता है ना वो चलने देता है। तीनों सत्र का आप इतिहास उठा के देख लो पिछले टाइम का, सिर्फ काले झंडे, हाय हाय, तालियां बजाना, जंतर मंतर पे हाय तौबा करना। एक बार भी तीनों सत्रों में विपक्ष ने, मजबूत विपक्ष है आज की डेट में, देश का मुद्दा उठाया तो बताओ। कहते हैं जेनजी जाग जाओ, कर्नाटका के जेनजी सड़कों पे आ जाते हैं रोजगार के लिए। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, क्यों उनको रोजगार नहीं दिया? हिमाचल में बादल फटने से बाढ़ आ गई, त्रस्त हो गए, लोगों के घर बह गए, और उसका जो मुख्यमंत्री है वो वोट अधिकार यात्रा के अंदर घूम रहा था, और वहां लोग अपने घरों की छतें टपकती हुई देख रहे थे, अपने परिवारजनों को बहता हुआ देख रहे थे। एक सीएम क्यों चुना जाता है? किस लिए चुना जाता है? आप फैक्ट पे बात करो, सत्य बात करो। आप एक पार्टी के भक्त मत बनो, आप एक पार्टी के फॉलोवर मत बनो, एक पार्टी के मतलब वो कटप्पा मत बनो कि पता है गलत है लेकिन साथ देना है। देखिए SIR देश हित में है या फ्रॉड है? देखिए देश हित में, देखिए ऐसा है कि ये बहुत अच्छा मतलब निर्णय है। जो भी 2003 से आए हुए हैं, और 2003 से जो भी यहाँ भारतीय हैं, उन्हें डरने की बात जरूरी नहीं है। जैसे पहचान पत्र नहीं बना हुआ उनके फादर का होगा या कोई भी होगा, राशन कार्ड वगैरह तो होगा 2003 से पहले का, उन्हें डरने की बात नहीं है, उन्हें जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है, बार बार जब भी कुछ मुद्दा सरकार लेके आती है तो विपक्ष बोलता है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र के लिए लड़ना है, मर मिटना है। ठीक है, ये CA आता है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, NRC आता है, लोकतंत्र खतरे में, ट्रिपल तलाक आता है, लोकतंत्र खतरे में, कश्मीर से 370 हटता है, लोकतंत्र खतरे में होता है। लोकतंत्र है कि क्या है? मजाक बना के रख दिया है। लोकतंत्र इतना छोटा सा चीज है कि कोई भी एक बिल पास होगा और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए विपक्ष यार आ रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र कहाँ से बार बार बीच में आ जाता है? नहीं, ये तो गलत है। ये बहुत अच्छा निर्णय है रोजगार को लेकर के। जैसे मतलब जो है, जो भी भारतीय हैं, जो भी एक्स्ट्रा हैं, तो उन्हें निकलना चाहिए, जो भी अन्य कंट्री के हैं 2003 से पहले आए हुए। तो और जो भी मतलब जिनका, बहुत लोग का ऐसा भी है कि वोटर ID कार्ड नहीं बना हुआ है, जैसे फादर वगैरह जो है ना, उनका सब कुछ है डिटेल। इक्का दुक्का जो बच्चे हैं उनका नहीं बना हुआ है, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो डरने की जरूरत ही नहीं है तो विपक्ष क्यों बता रहा है कि खतरनाक कैसा है? विपक्ष डराने का काम कार्य करेंगे ना। अभी मतलब 2-3 कदम, 2-3 काम जो कर रहे हैं, 2-3 कार्य जो मोदी जी का है, बहुत बढ़िया लगा हमें। एक तो डिजिटल ऐप ला रहे हैं, जिससे मतलब जो है ना हर ऐप सुरक्षित हो जाएगी, बहुत अच्छा लगा। हम कुछ ये, मैं विपक्ष में रहता हूँ, लेकिन आज अच्छा लगा जब मैंने सुना ना कि एक ऐप आ रहा। मैं बोलता हूँ कि मैंने FIR किया था, जो FIR नहीं हुआ था, सर आपके सामने बोला था, नहीं बोला था, मैं विपक्ष में रहता था कि नहीं? एक चीज इनका भी अच्छा है, ये बोल रहे हैं कि विपक्ष कभी कभी फालतू के मुद्दे भी उठाता है। जैसे विपक्ष का आदत हो गया है, मैंने कहा कि लोकतंत्र कैसे खतरे में आ जाता है हर जब कानून पास होता है, तो भैया बोल रहे हैं कि वो विपक्ष है वो ऐसे ही करेंगे। पर विपक्ष को पब्लिक का मुद्दा उठाना चाहिए, फालतू के मुद्दे। कह रहा हूँ ये बोलो भैया, वंदे भारत नमो भारत चला दी, उनका किराया सस्ता करो, विपक्ष को ये मुद्दा उठाना चाहिए। गरीबों के लिए और क्या आर्थिक मदद सरकार कर सकती है, ये मुद्दे होने चाहिए। स्कूलों की तादाद जो है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो फीस मनमानी से बढ़ाई जाती है, इसको कैसे घटाया जा सकता है, ये मुद्दे होने चाहिए। भारत के अंदर विकासशील चीजें और कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी ना कि इनकी एक रेणु चौधरी कुत्ता लेकर के आएगी, पूरी सांसद उसमें बर्बाद कर दोगे आप चर्चा पे।
ये क्या मुद्दे हुए? फिर दूसरी बार काले झंडे लेकर के कर दोगे, फिर कहोगे जी वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोर गद्दी चोर तो अभी 45 दिन का समय था, 20 दिन 25 दिन का समय, जाओ सुप्रीम कोर्ट, क्या पता वो ब्राजील की वो जो मॉडल थी वो मिल जाए तुम्हारे को बिहार चुनाव में। भैया बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, इस पे आपको क्या कहना? वोट चोरी हुई है देश में? इस पे देखो जी, SIR के मुद्दे से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वोट चोर के बारे में विपक्ष, आप चाहे हमारी सरकार कुछ भी करे, विपक्ष तो सवाल उठाएगी। जैसे कि भाई जी ने, वोट चोरी हो रही है नहीं, जनता क्या बोल रही है? वोट चोरी आप ऐसे युवा कैसे देखते हैं? वोट चोरी हो रही है नहीं हो रही है, हाँ या ना? 50-50 ऐसा है ना, तो नहीं, वोट चोरी हो रही है, मैंने 50% आपकी मान ली कि वोट चोरी हो रही है। इस देश में आतंकवादियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है रात में। राहुल गांधी ऑपोजिशन ऑफ लीडर इतने बड़े नेता हैं, अगर वो वोट चोरी की वजह से देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? इसीलिए तो मैंने कल बोला कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। इसी बात पे तो मैंने कल बोला कि मैंने सुप्रीम, आपको सिर्फ राहुल गांधी पे, मतलब राहुल गांधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया, वो सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा हो गया, वो संविधान से बड़ा हो गया, वो लोकतंत्र से बड़ा हो गया। तो अब एक बात बताओ, वो बाहुबली को जो कटप्पा ने मारा था ना, ये भाई भाई हैं, ये भारत को धोखा दे रहे हैं, उसने बाहुबली को धोखा दिया था और कुछ नहीं है। दोनों को पता है राजमाता गलत है, उसका लड़का गलत है, जनता को गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अरे तो भैया आप सही करो ना। जैसे कि आपने अभी कहा था जापान में कोई कैस्टिज्म नहीं है, जैसे कि आपने अभी कहा था जापान में कोई कैस्टिज्म नहीं है, आपका मोदी जी तो पूरा कोशिश कर रहे हैं कैस्टिज्म पैदा करने का। अच्छा नहीं, मेरा एक कहना है कि अगर चलिए सुप्रीम कोर्ट बिक गया है, हेमंत बिस्वा शर्मा पे केस क्यों चल रहा है? वो तो भाजपा के नेता है, सुप्रीम कोर्ट हटा दे। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके अंडर आता है तो भाजपा के नेता है ना हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके भी फ्रॉड का केस चल रहा है, तो हटा क्यों नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट? उनके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दे अगर बिका हुआ है तो। दोबारा वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते ना।